आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। और इससे पहले जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी कई बार आ चुका है। बस आपको इतना बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पहले का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक भी आपका एडम स्मिथ को ही कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, जेई, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है? तो देखिए, कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है? 3 प्रकार में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। देखिए, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका थर्ड सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। देखिए, इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है, जो पहला सेक्टर होता है, उसमें क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, जो चीज़ आपकी ज़मीन से जुड़ी है, जैसे पशुपालन हो गया, कोई भी चीज़ आपका खेती बाड़ी होगी, ये सारी चीज़ें आपकी अर्थ मतलब प्राइमरी सेक्टर में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी और खनन भी, ये सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरे क्षेत्र में आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड आता है, यानी कि जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ बनाते हैं जो फैक्ट्री में बनती है, वो आपकी सेकंड सेक्टर में आ जाएगी। थर्ड सेक्टर में आपका आता है सर्विस सेक्टर, जिस चीज़ में आपका कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, सर्विस दी जाती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सभी आपके तीसरे सेक्टर में आएंगे। यानी कि ये फीस लेते हैं किस चीज़ की? सर्विस की, तो ये तीसरे सेक्टर में आते हैं। तो ये 3 आपका होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन तीनों का आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी चीज़ें आती हैं तो आप इस तरीके से रिलेट करके आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो देखिए, ये कृषि क्षेत्र आपका जो है, जो फर्स्ट सेक्टर है आपका, प्राइमरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें कृषि क्षेत्र आता है। तो कृषि क्षेत्र का सबसे कम योगदान है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, सर्विस सेक्टर जो है वो तीसरे नंबर का आता है, वो आपका सबसे अधिक योगदान करता है भारतीय की अर्थव्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कार्य शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8, तो बिल्कुल सही है, 8वें का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तीसरा स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है। तो ये आपका, देखिए सॉरी, ये मैंने आपको ऑप्शन तो दिखाया नहीं,
तो ये हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व बैंक द्वारा आर्थिक विकास का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कार्य शक्ति समता विधि द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास सूचांक की जनक संस्था कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा यूएनडीपी, यानी कि ऑप्शन 1। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है, मानव विकास सूचांक को किस आधार पर मापा जाता है? तो यहां पे आपका ये स्वास्थ्य के आधार पर भी मापा जाता है, शिक्षा के और जीवन स्तर पे, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचांक के निर्माण में निम्न में से किस अर्थशास्त्री का योगदान महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महबूब उल हक, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत को मानव विकास सूचांक के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मध्यम श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। ये एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था भाई। तो 15वें का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा कब से मानव विकास सूचांक निरंतर जारी किया जा रहा है? तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1990-91 से लेकर के। ठीक है, वर्ष 1990-91 से लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे नहीं जोड़ा जाता है? तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे बेची गई पुरानी वस्तुओं को नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि वो पहले से ही इंक्लूड हो जाती है, और आपका गृहिणी की सेवाओं का मूल्य ये भी नहीं जोड़ा जाता है। देखिए, जब भी राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट बार मतलब कोई चीज़ परचेज की जा रही है, सेल की जा रही है, उसका ही गणना की जाती है। अगर आप उसको दोबारा से सेल कर रहे हैं तो पुरानी चीज़ों की गणना नहीं की जाती है क्योंकि वो पहले से ही इंक्लूड होती है। तो पुरानी चीज़ें और गृहिणी की सेवाओं का मूल्य ये भी नहीं की जाती है। तो आपके ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1949 में 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महा सॉरी महालनोबिस। महालनोबिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। सबसे पहले तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। ठीक है, 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। टेस्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अर्थात वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो ये भी सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। 20वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में आता है, वित्तीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यहां पे 21 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 2 साइमन कुजनेटस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब की गई? तो देखिए यहाँ पे 22वें का राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन 4, 1951 में, 1951 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रीय आय के मापन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपका आय विधि भी यूज की जाती है और यहाँ पे आपका उत्पादन विधि भी यूज की जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है भारत की आय, राष्ट्रीय आय के मापन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आय विधि भी की जाती है और उत्पादन विधि भी की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपको एक ही विधि दी होगी ऑप्शन में, तो आपको सिर्फ वही लगाना है। अगर यहाँ पे उत्पादन विधि नहीं होती तो सिर्फ आय विधि को लगाना था। अगर दोनों दे दिया जाए तो दोनों का आपको राइट आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का किस आधार वर्ष पर आकलन किया जाता है? भाई देखिए, जब भी आय निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, तो उसका एक कंपेयर किया जाता है। तो किस वर्ष से कंपेयर किया जाता है कि अब हमारी जो राष्ट्रीय आय वो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, तो किस वर्ष को आधार माना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा, विश्वेश्वरैया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना के नाम से एक योजना का निर्माण किया था? क्वेश्चन नंबर 27। तो श्रीमन्नारायण इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28, निम्न में से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? जयप्रकाश नारायण ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं? तो ये हो जाएगा आपका BR अंबेडकर को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत शुभारंभ कब हुआ था? भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1951 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ में ही, इसी पीडीएफ में ही आंसर है।